नमस्कार। जिस तरह से नमस्कार की जाए वो तो समझ नहीं आता और जिस उत्साह से, जिस उमंग से हम लोगों ने तैयारी कराई थी और जिस उत्साह से आप लोगों ने तैयारी की थी, वास्तव में ही उसको देखते ही बनता था और ऐसे लगता था कि इस बार कैसा भी पेपर आए, बच्चे बहुत मेहनत से देंगे, बहुत मेहनत से पेपर करेंगे। लेकिन उस सबको देख कर के जब सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, मन झकझोर जाता है बच्चों अंदर से और आपको चेहरे से भी नज़र आ रहा होगा कि शायद मैं कभी किसी वीडियो में इतना दुखी आपको नहीं दिखा होऊँगा। कभी भी कोई वीडियो उठा के देख लीजिए। बच्चे बस 1 हफ्ते पहले तक जब आपका एग्ज़ाम 17-18 जब डेट तय हुई, तो उससे 1 हफ्ते पहले तक 1 हफ्ते से लगातार मैं भगवान से प्रार्थना ये कर रहा था कि हे भगवान, इनका किसी भी तरीके से एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। किसी तरह की कोई बेकार की खबर नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत की है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। कुछ भी चाहे हो जाए, पर इनको इनका हक भगवान, इनका इनका हक की जो जो जिस लेवल की जिसकी तैयारी है, उसको उस तरह के मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन बच्चे, जब इस तरह की घटनाएँ आपके सामने, हमारे सामने होती हैं, तो फिर मन झकझोर जाता है और ऐसे मन करता है कि यार तैयारी भी कराएं तो क्या कराएं, किस तरह से कराएं, और करा भी दें तो क्या वो बच्चों के काम की है। क्योंकि जिन गरीब बच्चों ने, मैंने देखा है यार, बच्चे ने भेजा हमें फोटो कि सर मेरे को फ्री कोर्स कर दीजिए, मेरी हालत ये है। जब देखते थे हम तो उसके घरों में, अरे छत तो बहुत दूर की बात है, उसके घर में दीवार नहीं होती। हम कहते दीवार पे एक टाइम टेबल बना दीजिए। वो कहता था कि सर मेरे घर तो दीवार ही नहीं है। हम कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो फोटो भेजता है कच्ची मिट्टी की दीवारों पे छान डाल के वो पढ़ाई कर रहा है। इमेजिन कर सकते हो उस बच्चे का हक जब छीना जाएगा तो कौन टीचर नहीं बोलेगा। और भाई देखिए, ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ये बोला वो बोला, बहुत धमकाया है सभी लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कुछ किया है कि यार ठीक है, सोशल मीडिया पे ये कर देंगे, सोशल मीडिया पे वो कर देंगे, नजर बनाए रखेंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भाई कर लो वैधानिक कार्यवाही, खड़े हैं हम लोग आप लोगों के सामने। और जब वैधानिक कार्यवाही करनी ही है तो भाई उन लोगों के खिलाफ करो ना, जो आप लोगों के इतना इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई करके उस नौकरी में वो लोग जाते हैं, और ये चंद लोग ये पूरे सिस्टम को हिला के चले जाते हैं। ठीक है, मैंने माना कि भाई यहाँ बच्चों की भी गलतियां हैं, ये लोग भी जाकर के पेपर वालों से बोलते हैं कि भाई कैसे पेपर लीक होगा, कैसे, क्यों, पर बोलते भी क्यों हैं? क्योंकि आपने वो लूप होल दे रखा है उनको कहीं ना कहीं। अगर यही हो, अगर प्रशासन इतना सख्त हो, प्रशासन मान लिया बहुत मेहनत की थी प्रशासन ने, मान लिया भर्ती बोर्ड ने बहुत प्रयास किए इसको स्वच्छ कराने के, एग्जाम को साफ सुथरा कराने के, मान लिया गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की होंगी, बिल्कुल नहीं चाहती होगी इलेक्शन से पहले ऐसी कोई घटना हो, लेकिन फिर भी इन सब मान लेने से हमारे से घटना तो फिर भी हुई ना। हम मान भी लेंगे कि आपने 100% कोशिश की, हम हर चीज मानने को तैयार हैं, लेकिन जब ये सामने ये पता चलता है कि पेपर कई घंटे पहले बच्चों के पास पहुंच गया, जो नहीं चाहते थे उनके पास भी पहुंच गया। क्यों? जो नहीं चाहते, जो जिनको देख करके दुख हो रहा है, रो रहे हैं यार, पेपर देखो, पेपर मिल रहा है बच्चों को और वो रो रहे हैं। पेपर मिल रहा है तो खुश होना चाहिए ना बच्चों को, कि वो लिटरली रो रहा है बच्चा। ये क्या हो गया? कैसा सिस्टम है हमारा? कुछ तो करना होगा। और ये सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, बट ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करना चाहते हैं, एक जुनून के लिए नौकरी करना चाहते हैं, बस अपनी एक लाइफ सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं। ये इतने गरीब परिवारों से है, इनका क्या ही बोलूंगा मैं। दर्द हर मेरी उस शब्द से छलकेगा इन बच्चों का, जो भी मैं अब यहाँ बोलूंगा। बच्चे,
ये वो बच्चे हैं जो दूसरे, मान लीजिए कहीं जैसे होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर था, लेकिन हर बच्चे का नहीं था ना होम डिस्ट्रिक्ट में। जिसके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ही कम हो और बच्चे ज्यादा हो उस डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने कहीं भी डाल दिया। फिर उसको बहुत बहुत दूर भी जाना पड़ा है बच्चों को। अदर स्टेट, मान लो कोई दिल्ली का बच्चा है, उसका प्रयागराज में पेपर हो रहा है। कोई पंजाब से बच्चा है, उसका वहां हो रहा है। बच्चे ऐसे सोए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर ही छाप रहे हैं इस खबर को। देख लीजिए, फुटपाथ पे सोना पड़ा है। एक दिन पहले पहुंच जाए, क्योंकि इनके पास होटल के पैसे नहीं है रहने के लिए, इनके पास कमरा लेने के लिए पैसे नहीं होते। ये प्रमाण है। ऐसी स्थिति में बच्चों ने पेपर दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या लोगे किसी से? बच्चे, ठीक है, सब कुछ दिखा रहे हो आप, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन फाइनली हुआ तो क्या हुआ? ये भीड़ आप स्टेशनों पे देख रहे हो ना, ये भर भर के गए हैं रेल की गाड़ियों में, ऐसे भर भर के जैसे कोई मिडिल क्लास या थोड़ा अच्छी क्लास वाला व्यक्ति अगर देखे तो देखे कि ऐसे इंसान जीवित भी रहते हैं क्या, उस तरह से रेलों में भर के गए हैं। क्योंकि इन्हें पेपर देना था अपना। आपने ट्रेनें चलाई, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई, आपने बच्चों का ध्यान रखा, लेकिन बच्चों की तो यह हालत रही है ना फिर भी। और इनको क्या मिला है वहां जाके? इनको सिर्फ मिलता है तो पेपर आउट। घर बच्चा पहुंच नहीं रहा। इस हालात से जूझकर अभी तो बहुत सारे बच्चे स्टेशनों पे पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेशनों से, हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो। क्या है उनके मन में, क्या आएगा ये बताइए आप? क्या मतलब, क्या सोचेंगे वो कि मैं ऐसे गया हूं? मान लीजिए कोई बिहार से बच्चा आ रहा है, वो कह रहा मैं ऐसे स्टेट में आया हूं जिस स्टेट में हमारे सीएम साहब का इतना नाम है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उस स्टेट में ऐसा हो रहा है, उस स्टेट में ये हुआ है कि ठीक है, उस उम्मीद पे आए कि भाई हमारे इनके सीएम बहुत अच्छे हैं, यहाँ ऐसा चीजें नहीं होंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति गई है बाहर आपकी। उस विश्वास पे ये लोग आए हैं। लेकिन अब ये क्या इमेज लेकर के जाएंगे कि हम स्टेशन नहीं पहुंचे, उससे पहले पेपर लीक होने की खबर आ गई थी हमारे सामने। ऐसे होगा? ये आप देखो, ये प्रमाण है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपको प्रमाण मिलेंगे यहाँ पर। ये पेपर था, विवेक सर ने भी, एग्जामपुर वाले विवेक सर ने भी ये बात बोली है, और ये बिल्कुल सच है कि पेपर कई घंटे पहले आ गया था उनको। और कल की सेकंड शिफ्ट का, 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। हो सकता है टेलीग्राम पे एडिशन होता हो, एडिट होती हो। ये 8:47 लिख रहा है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है कल का। ये फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स है, इसका मतलब खूब फॉरवर्ड हुआ है। ये फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स 2, 4, 10, 5 बार करके नहीं आएगा। आप देख लेना कभी यूट्यूब, व्हाट्सएप पे, ये बहुत बार फॉरवर्ड किए होंगे ना, तभी ये आएगा ऐसा। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। एक ही मोबाइल से आप कितनी बार फॉरवर्ड कर लो, नहीं आएगा यहाँ फॉरवर्ड मैनी टाइम्स। जब बहुत बड़े स्तर पे किया गया हो तब आता है ये। 12:05 PM, अब देखिए 12:05 PM, और ये पेपर कब का है? आज की सेकंड शिफ्ट का। और ये बताया, चलो ये तो मैंने इसका प्रमाण दिया, लेकिन इससे पहले भी बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर ये तो 8 बजे 9 बजे भी आ गया सेकंड शिफ्ट का, उसका प्रमाण भी दे रहा हूं। ये आप देखिए 9/16 पर सेम पेपर, यही पेपर है ये, 2 तरह की कॉपियां इसकी वायरल हो रही है, एक ये और ये। गजब की बात है, एक पेपर को 2 तरीके से लोगों ने हल किया। ये अलग लोग की राइटिंग है, ये अलग लोग की राइटिंग है। ये पूरा पेपर है, पूरे 150 प्रश्न है, कुछ बीच में एक आध छोड़ दिए होंगे, वो अलग बात है। तो इसमें एक टीचर है, उनके टेलीग्राम चैनल पे है, और वो बिल्कुल उन्होंने इसी टाइम इसको भेजा जिस तरह से, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनकी हिम्मत को दाग देता हूं। उन्होंने आते ही फिर बोला कि ठीक है, ये तो मेरे ही टेलीग्राम पे ऐसा हुआ है, और मैं बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं, और उनके साथ चलूंगा जहां वो चलना चाहेंगे, उनके साथ रहेंगे हर टाइम, हर समय। और बिल्कुल टीचर का धर्म है, ऐसे टाइम पे क्यों नहीं आएंगे उनके साथ? ये आप देखो 9/16 पर ये टीचर, आप देखो एक बार,
इन्होंने शेयर किया कि छात्रों ये पुष्टि नहीं हुई है, ये एक पेपर है, वायरल हो रहा है, सभी केंद्रों पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। अब फिर ये टीचर देखो, टीचर की महानता देखो आप, वो खुद बोल रहे हैं कि जब ये पहली शिफ्ट का पेपर आया 9/16 के बाद, जब ये पहली शिफ्ट 12 बजे छुट्टी, पेपर देखा उन्होंने 12:32 पे, बोलते हैं तसल्ली हुई है भगवान, ये पेपर आउट नहीं हुआ। तसल्ली हुई, टीचर खुश हुआ कि पेपर आउट नहीं हुआ। ये होता है रियल टीचर। और इसके बाद इनके पास भी मैसेज नहीं था, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में ये पेपर आया था। फर्स्ट में आता तो हो सकता था अच्छा हो जाता कुछ, ये टीचर खुशी मना रहे थे कि नहीं आया, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए टीचर को। लेकिन जब ये फर्स्ट छोड़ो सेकंड में आया, और सेकंड में सुबह 9 बजे पेपर मिल गया, तो यार कितनी जगह वायरल हुआ होगा। फिर टीचर के पास भी शब्द नहीं बचे होंगे कि यार ये सेकंड में आए तो और बुरा हो गया, कि फर्स्ट में आता चलो 2 घंटे पहले आया, 1 घंटे पहले आया, 10 बजे अंदर बच्चे पहुंच गए, ठीक है, 9 बजे भी बहुत बच्चे अंदर पहुंच गए होंगे, 8 से एंट्री शुरू हो गई होगी। फर्स्ट में आता तो भी ठीक रहता, लेकिन सेकंड में आया तो ये तो और बेड़ा ही गर्क हो गया। इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ भी, इससे बुरा नहीं हो सकता था बच्चों कुछ भी। अब ये आप देख सकते हो 17 की सेकंड की बातें हैं, 8:47, 17 की सेकंड, 18 की सेकंड, ये तो फुली आप बोलोगे तो भाई ये तो सब कुछ ही दिख रहा है इनका। लगातार बच्चे ट्वीट में ये सब कुछ कह रहे हैं, वही सब पेपर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब बच्चों, लीक या अफवाह, अगर हम इस बात पे चलें तो बहुत की होगी जांच पड़ताल भर्ती बोर्ड ने भी, लेकिन ट्वीट मिलता है शाम को, ये 3 बजे के आसपास आज ही, ये सब हालत देखने के बाद। हालांकि 18 की सेकंड शिफ्ट जो बहुत ज्यादा पेपर वायरल हुआ है, बहुत ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है इस पेपर के आउट होने की। हर किसी के पास इसके प्रमाण है, जिसको भर्ती बोर्ड को जितने प्रमाण चाहिए उतने ले जाओ, हर किसी के पास है। लेकिन ये देखो बच्चों, भर्ती बोर्ड ने ये बात बोली, ठीक है ये पेपर तब तक नहीं खुला था, मैंने मान लिया, क्योंकि इनका ये 3-4 बजे आया, या 3 बजे से पहले आया, 3 बजे तक ये पेपर नहीं खुला होगा, ये पेपर चल रहा होगा। तब ये इनका ट्वीट आया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर, मान लिया कि वो टेलीग्राम वाला बिल्कुल बेकार व्यक्ति था, उसने बहुत कुछ किया, और उसने 3 चैनल बनाए और खूब बेचा पेपर। इसलिए इन्होंने खुद उनको बोला भी है कि सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। वो टेलीग्राम भी आपने डिलीट करवा दिया, ठीक है, लेकिन उस टेलीग्राम वालों ने कितनों को दिया इसका पता है? तो ये उन्होंने बोल दिया कि फैलाया जा रहा है। बोर्ड और यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। करिए जांच, परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। ये सुरक्षित कैसे हो सकती है? 17 की सेकंड का प्रमाण तो था ना इस ट्वीट को करने से पहले, उसकी भी जांच कर लेते थोड़ा। बच्चे, अब इसको अफवाह कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, इसको कहा ही नहीं जा सकता अफवाह। लीक ये 100% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हर शिक्षक के पास प्रमाण है इसके। क्योंकि बच्चा किससे कहेगा? अपने शिक्षकों से। तो हमसे बोला है बच्चों ने, हर शिक्षक से बोला है, वो किसके पास रोएगा डायरेक्टली जाकर के? बच्चे, ये 100